स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी इन द कोर ऑफ एन एटम। ये जो होती है एटम के कोर में, वहाँ से पाई उत्पन्न होती है। वेयर एन एटम इज़ अ टिनी पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट एवरी मैटर इन द यूनिवर्स। वहाँ जहाँ पर अपना जो एटम होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है। अपनी एटम के बारे में तो जानते होंगे, जिसको ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। जो न्यूक्लियर पावर होती है वो जनरली 3 रिएक्शन से फाइंड आउट की जाती है। एक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। हम बात करेंगे, देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। 2 टाइप की एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। पहला ही हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन और सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन। आज अब हम इसके बारे में चर्चा करें। न्यूक्लियर जो फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एन एटम इनटू 2 स्मॉलर एटम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। न्यूक्लियर फिजन जो होती है, न्यूक्लियर फिजन जो होती है एक बड़े एटम को 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉल एटम्स में स्प्लिट करने की प्रोसेस होती है, तोड़ने की। एक एटम से 2 से ज़्यादा एटम बनते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज की जाती है पावर प्लांट्स में। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज फॉर न्यूक्लियर फिजन इज़ यूरेनियम 235। इसमें फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू हीट पावर विच टर्न इनटू स्टीम एंड ड्राइव्स अ टरबाइन टू जनरेट। इसकी जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसमें जी क्या करती है, हीट जो होती है स्टीम्स वगैरह वो टरबाइन को घुमाती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। Nuclear fusion is the process of fusing 2 atoms together to form a larger atom, releasing a large amount of energy in the form of heat। इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स को मिलाकर एक बड़ा एटम बनाया जाता है, जिसमें हीट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड स्टार्स, है ना। ये जो होती है पावर्स इस एनर्जी को सन एंड स्टार्स से मिलती है ना। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज फॉर न्यूक्लियर फिजन इज़ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन जो होता है फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू हीट वाटर विच टर्न इनटू स्टीम एंड ड्राइव अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ही वही प्रोसेस होती है, टरबाइन को घुमाती है हीट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी डज नॉट प्रोड्यूस, जो ये एनर्जी होती है न्यूक्लियर, वो ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करती है, जिससे ये कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्मॉल लैंड फुटप्रिंट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रिक्वायर अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड। अदर सोर्सेज के मुकाबले ये जो होती है ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती है पावर प्लांट्स के लिए। हाई पावर आउटपुट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। रिलायबिलिटी एनर्जी सोर्सेज, इसको अफेक्ट नहीं होती वेदर कंडीशन से, यानी इसको स्टोर कर से रख सकते हैं। रिलाई लेवल का मतलब है अपन इसको बाद में यूज भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट आ रिन्यूएबल सोर्सेज। ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं होता है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, खर्चे वाला काम होता है बहुत, है ना। बहुत पैसा लगता है पावर प्लांट बनाने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब ये जो होती है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि हानिकारक होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैव द पोटेंशियल टू हैव एक्सीडेंट्स। और इसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट होने के चांस भी होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। रिस्की होता है ये बहुत। यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका यूज़ तो प्राइमरी यूज़ तो यही हो गया। इसका यूज़ क्या,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है विदाउट क्रिएटिंग पॉल्यूशन, यानी इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। कैसे? स्टील बनाने में, प्लास्टिक्स एंड फर्टिलाइज़र में इसका यूज़ किया जाता है। रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज्ड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ रिसर्च ना। रिसर्च सेंटरों में ऐसी एनर्जी का यूज ज़्यादातर किया जाता है। स्पेस क्राफ्ट बताया है, न्यूक्लियर पावर इज यूज टू पावर स्पेस क्राफ्ट, यानी पावर स्पेस क्राफ्ट बनाने में इसका न्यूक्लियर पावर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कौन कौन से हैं। तो इंडिया हैज़ सेवरल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विद आ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट की कैपेसिटी है। टोटल को मिलाकर जितने भी भारत में पावर प्लांट्स न्यूक्लियर, उनकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 6780 मेगावाट है। अब इसमें कुछ इंडिया के बताए गए हैं कौन कौन से हैं। इसमें ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। कुडनकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर पावर स्टेशन है। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड वीडियो एंड सब्सक्राइब दी आवर चैनल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।